सभी भक्त जनों का सादर नमन करते हुए आप सबों की मंगल कामना हेतु आज मैं पुनः आप सबों की सेवा में उपस्थित हूँ अपने मंत्र शक्ति कार्यक्रम को लेकर। आज अभी वर्तमान में आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि उपरांत तृतीया तिथि उपरांत चतुर्थी तिथि है, अर्थात चंद्रघंटा और कुष्मांडा दोनों देवी के पूजा का विधान आज निश्चित किया गया है। और आज के दिन यदि हम सभी माँ परमेश्वरी का ध्यान करते हुए, जप करते हुए, पूजा करते हुए उनसे अपने अभ्युदय के लिए, परिवार के अभ्युदय के लिए प्रार्थना करें तो भगवती की कृपा से हम सबों का निश्चित अभ्युदय होता है, कल्याण होता है। खास करके आज मैं उन देवियों के लिए अपनी बातों को रख रहा हूँ जिनके पुत्र नहीं हैं, और पुत्र यदि हैं तो वह पुत्र नहीं के बराबर है। अर्थात एक स्त्री होती हैं जो मृतवत्सा कही जाती हैं, एक जीववत्सा कही जाती हैं। मृतवत्सा का अर्थ होता है कि जिनके गर्भ धारण करते हैं, यानी महिलाएं गर्भ धारण करती हैं, लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो पहले से मृत रहता है, उसको मृतवत्सा कहते हैं। एक होती है जीववत्सा, बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म के पश्चात ही उनका दुखद अंत हो जाता है, उसे जीववत्सा कहा जाता है। इसके चलते महिलाएं बहुत परेशान रहती हैं। उसके बाद यदि किसी कारण से संतान यौन प्रकारण हो भी जाता है तो संतान का अभ्युदय नहीं होता है, परिवार में क्लेश की स्थिति बनी रहती है। तो कैसे हम सभी परिवार के एक एक सदस्य का अभ्युदय हो, पुत्र हो, पुत्री हो, माता हो, पिता हो, बहन हो, भाई हो, यानी सभी का अभ्युदय और सभी बाधाओं का शमन भगवती कुष्मांडा निश्चित रूप से करती हैं और ब्रह्मचारिणी के प्रभाव से अभ्युदय होता है। उसे ही आज मैं आपके सम्मुख लाया हूं। आपसे आग्रह है आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं नित्य आपके समक्ष आकर अपनी बातों को रखूं। तो कैसे अभ्युदय कैसे हो, पुत्र की प्राप्ति कैसे हो, और पुत्र यदि जन्म ले तो उसका अभ्युदय कैसे हो, इसके साथ ही खुद का अभ्युदय कैसे हो, पूरे परिवार सुखी कैसे रहे, आनंद कैसे जिंदगी जिए, और बाधाओं का अंत कैसे हो। इसके लिए है कि भगवती का ध्यान आप करें। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के स्वरूप का चिंतन करते हुए, ध्यान करते हुए, मन में, हृदय में उनको बिठाते हुए उनको कमल के पुष्प से आच्छादित करें, अर्थात कमल के पुष्प से उनकी पूजा करें। कमल पुष्प की मालाओं को चढ़ाएं, उनके गले में दें और कमल पुष्प से उनका पूजा करें और लाल वस्त्र पहनकर पूजा करें। तदुपरांत ध्यान के पश्चात संभव हो तो कीलक, कवच, अर्गला, रात्रि सूक्त, देवी सूक्त का पाठ करें और उसके बाद चौथे अध्याय का पाठ करते हुए इस मंत्र का जाप जो मैं कह रहा हूं उसे आप अवश्य करें। रुद्राक्ष के माला पर आपका अभ्युदय तो होगा ही, पूरे परिवार का, सभी बाधाओं से मुक्ति तो मिलेगी ही, साथ ही आपके निश्चित रूप से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और वह पुत्र शतायु होगा और हर तरह से आपका पुत्र जो है सौभाग्यशाली होगा। लड़कियां होंगी सौभाग्यशालिनी होंगी। तो वह मंत्र है सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का जब वैसे तो संपुट करने का विधान है और पहली पूजा से करने का विधान है नवमी तक, लेकिन यदि आप संपुट नहीं करते हैं तो कम से कम आज के दिन करें। आज नहीं कर सकते अन्य दिन करें और
एक माला का जाप निश्चित रूप से सुबह, एक माला का जाप शाम में करें। आपके कामनाओं की पूर्ति निश्चित होगी। और नवमी तिथि को कुमारी कन्या को भोजन अवश्य कराएं, उन्हें वस्त्र अवश्य दें, द्रव्य दक्षिणा उन्हें अवश्य दें। आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे, बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, पुत्र रत्न की प्राप्ति तो होगी ही, पूरे परिवार का मंगल होगा, अभ्युदय होगा। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है, इतना प्रभावी है। आइए हम सभी मिलकर मंगल कामना करते हुए आज अपने वाणी को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपकी सेवा में प्रस्तुत होऊंगा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।